Hello, guys. When you start reading about project management, you'll read about numerous project management tools available in the market. But more often, you'll find yourself reflecting on one term, that is, Agile Project Management. Agile Project Management is an iterative approach which is commonly used to develop software projects. This management approach focuses on continuous releases of features instead of releasing the whole product in a silo. Moving further in this session by IntelliPath, we are going to explore the fundamentals of this agile project management in Hindi. But before we do that, make sure you guys enable both subscribe button and bell icon so that you never miss any technical update from IntelliPath YouTube channel. We'll begin this session with a very friendly discussion about what is agile project management. Then we'll understand why agile project management should be used and the principles it incorporates. Later on, we'll discover stepwise process for agile project management and finally, we'll delve into few agile project management frameworks. Remember guys, this session is going to be in Hindi. Hence, make sure you guys stay with us till the end of this session. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस क्वेरी के सॉल्यूशन के साथ। अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये एक मेथड है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्मॉल स्टेजेस और स्प्रिंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। अजाइल कंप्लीट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एट अ वंस करने की वजह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स को प्रोजेक्ट छोटे छोटे सेगमेंट्स में रिलीज करने का राइट देता है। इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस पर कोई सेंट्रल ऑथोरिटेटिव कंट्रोल नहीं होता है, जैसे ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कॉमनली प्रोजेक्ट मैनेजर्स का कंट्रोल होता है। अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी को समझने के लिए एक बार उसके डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करता है। जैसे पहले हमने मेंशन किया था, अजाइल मेथडोलॉजी प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे स्टेजेस और स्प्रिंट्स में कन्वर्ट कर देती है और हर एक स्टेज के एंड में हमें एक मिनी प्रोजेक्ट या फिर सेगमेंट मिल जाता है। यहाँ पे आता है पहला टर्म, दैट इज प्रोडक्ट बैकलॉग। ये टर्म बेसिकली हाईलाइट करता है न्यू फीचर्स, इम्प्रूवमेंट्स इन द ओल्डर फीचर्स और कुछ और इम्प्रूवमेंट्स जो प्रोजेक्ट को और बेटर बना सकता है। अब इसके बाद आता है स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग रिप्रेजेंट करता है लिस्ट ऑफ टास्क जो कंप्लीट नहीं हुए हैं उस पर्टिकुलर स्प्रिंट के दौरान। नेक्स्ट आता है स्प्रिंट। गाइज, हमने पहले भी मेंशन किया था कि अजाइल एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है, सो दिस स्प्रिंट प्रोसीजर इज गोइंग टू बी एन आइटरेटिव कंपोनेंट। स्प्रिंट के कंपोनेंट्स होते हैं प्लानिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग एंड रिलीजिंग। अब रिलीज इज द स्टेज ऑफ डिप्लॉयमेंट बेसिकली। सो प्रोजेक्ट के मल्टीपल स्प्रिंट्स के एंड पे अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू हैव अ मिनी प्रोजेक्ट, राइट? और जैसे जैसे नंबर ऑफ स्प्रिंट बढ़ते जाएंगे, द नंबर ऑफ फीचर्स जो प्रोजेक्ट का पार्ट है वो भी बढ़ेंगे। जब सारे प्रोजेक्ट स्प्रिंट्स खत्म हो जाएंगे और अर्ली वैलिडेशन असेसमेंट हो जाएगा, तब सारे स्मॉल प्रोजेक्ट्स को इकट्ठा करके फाइनल प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड। And since this whole process is focusing on individual future development, the chances of failure are very very less. I hope this basic notion of agile processing आप सब लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अजाइल के इम्पोर्टेंस के बारे में। अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज करता है शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल्स जिन्हें हम स्प्रिंट्स करके बुलाते हैं, और ये हर एक स्प्रिंट इनकॉर्पोरेट और अडेप्ट करता है स्टेक होल्डर एंड कस्टमर फीडबैक के साथ, सो दैट इट कैन प्रोड्यूस एन एक्सपर्टली होन्ड एंड प्रोडक्ट। अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉपुलर होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है आज के बिजनेस एनवायरनमेंट का फास्ट पेस नेचर। आज बिजनेसेस ज़्यादा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और इवोल्यूशन के ऊपर बिलीव रखते हैं, और ये अजाइल मेथोडोलॉजी इज व्हाट दी सॉर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पुट टू यूज सो दैट वो अपने रैपिड टू मार्केट डेडलाइंस फिनिश कर सके, शिफ्टिंग प्रायोरिटीज के साथ पुटअप कर सके, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट को स्पीडीली बढ़ा सके एंड कंप्लीट प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी इंड्यूस कर सके। इन अदर वर्ड्स, रैपिड टू मार्केट डेडलाइंस, शिफ्टिंग प्रायोरिटीज, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये फैक्टर्स की अचीवमेंट ही अपने आप में एक बिजनेस बूमिंग इवेंट है। और एक बात, ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच से 6-7 महीने स्पेंड करके प्रोजेक्ट डेवलप करना इज नॉट सो पॉजिटिव, क्योंकि बाय दैट टाइम द प्रोडक्ट और सर्विस कैन बिकम आउटडेटेड इन द मार्केट।
बट उसी जगह अगर वो कंपनी अजाइल मेथड यूज करे तो वो अपने सर्विस को रादर देन स्पेंडिंग 6-7 months इन डेवलपमेंट एंड गेटिंग इट रनिंग, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डेवलप करके 2 हफ्ते के टाइम में लाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट साइकिल में आप उसके ऑल अदर फीचर्स नए रिलीजेस के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो 100% आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड पोर्ट्रे नहीं होगा। इस वजह से अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो ओरिजिनली बस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मायने रखते हुए डेवलप किया गया था, वो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज ने एडॉप्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल फिनेंशियल सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन। बिसाइड्स दैट इस मेथोडोलॉजी से प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट्स विल बी ऑफ हाई क्वालिटी। रीज़न बहुत सिंपल है, यहाँ हर एक इंडिविजुअल फीचर के लिए अलग से स्प्रिंट असाइन किया जाता है एंड फर्दरमोर हर एक स्प्रिंट में टेस्टिंग लेवल इनकॉर्पोरेट रहता है। What that tells us is every feature is going to be tested thoroughly, and even before release there will come the layer of validation testing. So इसी वजह से agile methodology is set to produce products with higher quality. फिर नेक्स्ट फीचर है हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अजाइल मेथोडोलॉजी से आप हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव कर सकते हो बिकॉज ये स्ट्रैटेजी स्टेक होल्डर और कस्टमर को थ्रू आउट डेवलपमेंट साइकिल लूप में रखती है। सेकेंड थिंग इज प्रोडक्ट डिलीवरी भी काफ़ी फास्ट है सिंस द एडवांस फीचर्स विल बी बॉट ऑफ थ्रू लेटर रिलीजेस। थर्ड थिंग जो हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन लीड करती है वो है इन अजाइल मेथोडोलॉजी कस्टमर के पास न्यू इंप्रूवमेंट्स देने का राइट थ्रू आउट द डेवलपमेंट साइकिल होता है। ये फैक्टर्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन हेवीली ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट अप इज रिड्यूस रिस्क। अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट फेलियर के लगभग सारे चांसेस वर्चुअली एलिमिनेट करता है। स्प्रिंट्स के फॉर्मेट में वर्क करना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स को वर्किंग प्रोडक्ट डेवलप करने का अलाउंस देता है। रीजनिंग इज वेरी सिंपल। ट्रेडिशनल तरीके से काम करके और एट द एंड फेल होने की वजह अजाइल फेल फास्ट एंड टेक अनदर अप्रोच इस नोशन को बढ़ावा देता है। अगला एडवांटेज जो अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है वो है बेटर विजिबिलिटी इनटू प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। अजाइल मैनेजमेंट अप्रोच टीम मेंबर्स को प्रोजेक्ट प्रोग्रेशन का कंटिन्यूस एहसास दिलाता रहता है। फ्रीक्वेंट स्क्रम मीटिंग्स एंड स्प्रिंट रिव्यूज टीम मेंबर्स को ट्रांसपेरेंटली वर्कफ्लो के रिक्वायरमेंट्स एंड लैकिंग पॉइंट्स के बारे में अपडेटेड रखता है। इस वजह से टीम मेंबर्स कैन एनालाइज कि उनका प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कैसा है एंड किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये एनालिसिस फर्दर ऐड करता है इंक्रीज प्रोजेक्ट कंट्रोल, क्योंकि टीम मेंबर्स कब भी टेस्ट एनालिसिस परफॉर्म करके न्यू डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी प्लान कर सकता है जो स्पीडी हो और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए बेटर प्रूव हो। हमारे लिस्ट पे आखिरी अजाइल का फीचर है बेटर प्रोजेक्ट प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रोजेक्ट को शॉर्ट स्प्रिंट्स में ब्रेक करना प्रोजेक्ट मैनेजर्स को एग्जैक्ट कॉस्ट, टाइमलाइन एंड रिसोर्स अलोकेशन ये सब फैक्टर्स कॉन्टेम्पलेट करना आसान कर देता है। इसी वजह से प्रोजेक्ट की प्रेडिक्टेबिलिटी एंड प्लानिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अजाइल मैनेजमेंट की। अगर आपने कभी कोई स्पोर्ट्स खेला है या कोई मोटिवेशनल स्पोर्ट्स मूवी देखी है तो इस बात का पूरा अश्योरेंस है कि आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, यू नीड टू फोकस ऑन फंडामेंटल्स। ये हमेशा कहा जाता है कि अगर आपके बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप आगे जाके रिवोल्यूशनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। एंड इसी अडाज को कंसिडर करके लेट्स लुक एट 12 अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल्स। The first one is attain customer satisfaction through continuous delivery of software. Then we have don't be afraid to make changes. Third one is deliver working software with a preference to the shorter time scale. Fourth one is developers and management must work together. Then we have fifth, build projects around motivated individuals. Sixth one says that face-to-face interactions are the most efficient and effective modes of communication. इसी वजह से अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेस टू फेस मीटिंग्स को ज़्यादा महत्व देता है। वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेजर फॉर प्रोग्रेस। अजाइल प्रोसेसेस प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड देन कम्स द नाइन्थ वन, कंटिन्यूस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सेलेंस एंड गुड डिजाइन एनहांसेस अजिलिटी। 10th one is simplicity is essential. 11th one is the best architecture requirements and designs emerge from self-organizing teams.
एंड फाइनली इंस्पेक्ट एंड अडेप्ट। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रोसेस के बारे में। अब तक हमने ये समझ लिया कि अजाइल मेथोडोलॉजी शॉर्टर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स प्रोड्यूस करने के ऊपर और मोर रिलीजेस रिलीज करने के ऊपर फोकस करता है, अनलाइक द ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल। सो गाइज, द अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस हैज 6 स्टेप्स। प्रोजेक्ट प्लानिंग ये अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज है। इस स्टेज में फिजिबिलिटी स्टडी, डेवलपमेंट ऑफ स्कोप, प्रोजेक्ट के छोटे छोटे स्प्रिंट्स में कन्वर्जन एंड देन ये सारे स्प्रिंट्स कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम का एस्टिमेशन फॉर्मुलेट करना, ये सारे टास्क इन्वॉल्व होता है। देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज, रोड मैप क्रिएशन। रोड मैप बेसिकली एक लिस्ट ऑफ फीचर्स होल्ड करता है जो फाइनल प्रोडक्ट 100% डिलीवर करे। इट ऑल्सो शोज हाउ अ प्रोडक्ट इज गोइंग टू इवॉल्व ओवर अ टाइम एंड इसी रीजन के वजह से रोड मैप एक इंटीग्रल पार्ट है अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। उसके बाद आता है रिलीज प्लानिंग। बेसिकली इस स्टेज में हर एक फीचर के डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाए जाएंगे एंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच स्प्रिंट इस स्टेज को विजिट किया जाता है। एज वी नो, अजाइल शॉर्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूटिलाइज करता है एंड एट द एंड ऑफ एवरी शॉर्ट लाइफ साइकिल दैट इज स्प्रिंट, फीचर रिलीजेस विल हैपन। और ये ब्रिंग करता है नेक्स्ट स्टेज को, दैट इज स्प्रिंट प्लानिंग। Sprint planning ensures that each team member has an assigned task before the sprint begins। और उसी के साथ यहाँ पे स्टेक होल्डर्स भी प्लान करते हैं what actually they want out of the whole project। Based on that demand, फिर टीम्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है to work on different sprints and features। फिर आता है डेली मीटिंग्स। डेली मीटिंग्स हेल्प करती है टीम्स को अपने डेली टास्क ऑन टाइम फिनिश करने में। इन मीटिंग्स के दौरान हर एक टीम मेंबर अपने असाइन टास्क के बारे में अपडेट देता है एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट दे देमसेल्व्स गेट टू नो कि उन्हें क्या और करने की जरूरत है टू गेट द वर्क डन बाय द एंड ऑफ डे। फाइनली आता है स्प्रिंट रिव्यू एंड रेट्रोस्पेक्शन। इस स्टेज के दौरान डेवलप मिनी प्रोजेक्ट को असेस एंड वैलिडेट किया जाता है। डज इट स्टैंड अप टू द स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस? इज इट बग फ्री? इज देयर एनी इंप्रूवमेंट नीडेड? इन सारे सवालों के जवाब इस स्टेज में एनालाइज किए जाते हैं एंड फर्दरमोर इफ द आंसर्स आर नॉट पॉजिटिव देन डेवलप मिनी प्रोजेक्ट्स के ऊपर रेट्रोस्पेक्शन किया जाता है, which simply means the sprint will be reanalyzed and sent back into the development and improvement cycles। हर प्रोजेक्ट इन स्टेजेस के थ्रू कंटिन्यूसली पास करता रहता है। आई होप कि ये सारे स्टेजेस आप सब लोगों को क्लियर है। अब आगे बढ़ के हम लोग आज के सेशन का आखिरी टॉपिक दैट इज अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। विल डिस्कवर ओवरऑल 4 टॉप फ्रेमवर्क्स। लेट्स बिगिन विद कानबान फ्रेमवर्क। गाइज, कानबान ये एक फ्रेमवर्क है जो यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए। एक्चुअली इसे आप एक इन्वेंटरी बोर्ड की तरह कंसिडर कर सकते हैं जो डिफरेंट टीम्स के कम्युनिकेशन गैप को फिल करेगा एंड कम्युनिकेट करेगा हर एक स्प्रिंट के करंट अपडेट को। इस अप्रोच की वजह से टीममेट्स और इवन पीपल फ्रॉम अदर टीम्स और मैनेजमेंट डोंट हैव टू इंटरफियर इन ईच अदर्स वर्क। उन्हें पता चलेगा कि काम कैसा हो रहा है, किस स्टेज पे है एंड व्हाट मस्ट बी डन टू फिनिश द स्प्रिंट बिफोर गिवन डेडलाइन। अगला अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है स्क्रम। गाइज, स्क्रम ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशंस डेवलप करने में एंड एट द एंड ऑफ डे उस डेवलप प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी मेंटेन करने में। स्क्रम यूज करता है टाइम बॉक्सेस, कोलैबोरेटिव सेरेमनीज और आप जिसे एज एन इंटर टीम मीटिंग भी समझ सकते हैं। देन प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग, फ्रीक्वेंट फीडबैक दैट इज रिव्यू साइकिल्स, इन सब फैक्टर्स को इन्वॉल्व करता है। स्क्रम मेथोडोलॉजी वर्क करने के लिए इंटर टीम कोलैबोरेशन के साथ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव का इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। विदाउट दैट लीन फैशन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है हाइब्रिड फ्रेमवर्क। हाइब्रिड फ्रेमवर्क ये कॉम्बिनेशन है बोथ अजाइल एंड नॉन अजाइल मेथड्स का। हाइब्रिड की खास बात यह है कि वो स्टेजेस में प्रोडक्ट डिलीवर भी कर सकता है और नॉन अजाइल नेचर से रिक्वायरमेंट चेंजेस भी इन हाइब्रिड फ्रेमवर्क प्लानिंग वाटरफॉल अप्रोच के साथ की जाती है
एंड प्रोडक्ट डिलीवरी अजाइल अप्रोच से की जाती है। लास्टली वी हैव लीन फ्रेमवर्क। लीन फ्रेमवर्क ज़्यादा फोकस करता है कस्टमर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की तरफ बाय यूटिलाइजिंग फीवर रिसोर्सेज एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम वेस्टिंग देम। इसी वजह से लीन फोकस करता है प्रोडक्ट एंड सर्विस के फ्लो की तरफ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अलग अलग टेक्नोलॉजीज। अगर कंपनीज इस अप्रोच को फॉलो करती है तो वो कस्टमर के चेंजिंग और इवॉल्विंग नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। आई होप कि आज के सेशन में कवर किए गए सारे बेसिक्स आप सब लोगों को समझ में आ गए हो। आज की सेशन के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए आई थैंक ऑल ऑफ यू गाइज। आई विश कि ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव था एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वो लाइक बटन ज़रूर हिट करो। उसी के साथ इंटेलीपाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो सो दैट हमारे इंटेलीपाथ यूट्यूब चैनल के तरफ से आने वाले न्यू टेक्निकल अपडेट्स आपको रिसीव हो। Just a quick info, guys. IntelliPad provides agile training mentored by industry experts, the course link of which is given in the description below.